भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, बिना समझे आगे हमारे को कोई जल्दी नहीं है कि हमें गीता का समापन करके कुछ प्राप्ति करनी है ना। हमारा गीता करते करते भी शरीर छिन गया, हमें एक श्लोक का भी मर्मज्ञ ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, भगवान के लोक में जाएंगे जब चाहे, तेरी इच्छा तेरी रजा। हम तो उसका कार्य मान के करते हैं, अपना कार्य मान के कुछ पाने के लिए नहीं करते। इसलिए मैंने कहा, सिद्ध महापुरुषों में भी संकल्प और कामना ना रहने से उनके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य, परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वो उन कर्मों से स्वतः सर्वदा निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त रहना, भगवान ने कहीं पर संकल्पों का, कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प तथा कामनाओं दोनों का त्याग बताया है। कामना का भी त्याग करो, संकल्प का भी त्याग करो। अतः यहाँ केवल संकल्पों को त्याग बताया गया, वहाँ कामनाओं, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया वहाँ संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। तात्पर्य है, साधक को संपूर्ण संकल्पों और संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। अब इसको देखो, बृजमोहन जी ने प्रश्न किया, कोई भी कार्य करते हैं पहले संकल्प तो मन में आता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं। मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। मोटर गैरेज में खड़ी हुई है, मोटर कार आपकी गैरेज में खड़ी रहने पर इंजन चलता है और ना पहिए चलते हैं। गैरेज में खड़ा हुआ है, ना वो इंजन चल रहा है ना पहिए चल रहे हैं। मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है, हमने स्टार्ट कर ली पर पहिए नहीं चल रहे। ध्यान दीजिएगा, मैंने कार स्टार्ट कर ली, क्या इससे पहिए चले कि नहीं चले? तो नहीं है, इंजन चल गया। मोटर को वहाँ से रवाना करने पर इंजन भी चलना है, अब पहिए भी चलते हैं। ये सबका अनुभव होगा। कार गैरेज में खड़ी है, स्टार्ट कर ली है, गैरेज में ना इंजन चल रहा है ना पहिए चल रहे हैं, और स्टार्ट करने पर इंजन स्टार्ट हो गया और गाड़ी बढ़ने से पहिए भी चलने लगे और इंजन भी चलने लगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब निरापद ढलवा मार्ग आ गया। आगे का आने पर इंजन बंद कर देते हैं। हमने कहा अबे 3 किलोमीटर तक ढलान ही ढलान है,
3 किलोमीटर तक ढलान है, अब इंजन को बंद कर दो, गाड़ी तो अपने आप चलेगी। ब्रेक हमारे पैर में है, जहाँ चाहेंगे ब्रेक मार लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इंजन को बंद कर देते हैं, पहिए चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। मैंने ये बात कहाँ नोट की, एक बार कसौली से आ रहा था, तो गाड़ी वाले ने जब देखा ढलान है, वो इंजन बंद कर दिया, खाली स्टीयरिंग घुमा रहा है और गाड़ी चल रही है। कह रहा बाबूजी बिना पेट्रोल के गाड़ी जा रही है, ढलान पर है, मैं क्यों इंजन स्टार्ट करूं। ये चारों अवस्थाएं आपने समझी, दोनों नहीं चल रहे, एक चल रहा है एक नहीं चल रहा, दोनों चल रहे हैं, फिर ढलान पर एक नहीं चल रहा और पहिए चल रहे हैं। 4 अवस्थाएं आपने समझ ली। यही अवस्थाएं मनुष्य की भी होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, अब शायद उम्मीद करता हूं अगर किसी को भी अब तक कोई समझने में मन में भ्रम होगा, तो ये जो एग्जाम्पल है इससे आपको मनुष्य की भी 4 अवस्थाओं से आप अवगत हो जाएंगे। ना कामना होना, ध्यान दीजिएगा, पूछना चाहते हैं कुछ मिश्रा जी? ध्यान दीजिएगा, ना कामना होती है ना कर्म होता है। हमारे मन में ना कोई कामना है ना हम कोई कर्म कर रहे हैं। नंबर 2, कामना तो होती है पर कर्म नहीं करते। कामना तो मन में है लेकिन कर्म नहीं करते। तीसरी चीज, कामना भी होती है और कर्म भी करते हैं। संकल्प भी होता है और कर्म भी करते हैं। चौथी चीज, कामना नहीं होती और कर्म करते हैं। कर्म होता है, कामना नहीं होती। जैसे ढलान पे उतर रही है गाड़ी, अब देखिएगा, कामना नहीं लेकिन कार कर्म कर रही है, चल रही है। तो इसलिए मोटर की सबसे उत्तम चौथी अवस्था ये है, इंजन ना चले अब पहिए चले, अर्थात तेल भी खर्च ना हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी प्रकार मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था क्या है कि कामना ना हो, संकल्प ना हो, कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा कि मोटर के हिसाब से 4 अवस्थाएं मनुष्य की बताई। कर्म करो लेकिन ज्ञानी जन और पंडित कहलाते हैं। बिना जाने आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना। क्यों? न जाने कहाँ हमने ब्रेक लगा दिया कि ये तो हम समझ नहीं सके, हमारा जीवन चला गया। इसलिए हर चीज को समझ के आगे बढ़ना है। इसी को कहते हैं समारंभा। क्या मतलब? समारंभा का क्या मतलब? भगवान यहाँ पे बोलते हैं कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा। मिश्रा जी मोबाइल की आवाज बंद कर लेना भैया। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हर एक कर्म सुचारू रूप से और तत्परता पूर्वक होता है। दूसरा एक भाव ये भी, उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं। उसके द्वारा कर्म ही होते हैं। जो भगवान के निमित्त होते हैं वही कर्म करता है। जिससे किसी का अहित ना हो वो कर्म उसके कभी नहीं होते। तो भगवान कहते हैं
उनके द्वारा होने वाले सब के सब कर्म संकल्प और कामना रहित होते हैं। और आप और हम लोग अनजान थे, नहीं जानते थे, संकल्प और कामना को मन में रख के कर्म करते थे। हम तीर्थों पे जा रहे हैं, हाँ जाते हैं, क्या संकल्प है, किस लिए जा रहे हो, क्या कामना है, आप जानते होंगे इस बात को। जाना पाप नहीं है, लेकिन संकल्प और कामना लेके जा रहे हो, ये पाप से कम भी नहीं है, ये भटकाव है। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात के सोने तक शौच, स्नान, खाना पीना, पाठ पूजा, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। ये अपने आप ही नेचुरल होते हैं। इसलिए कर्मों का संबंध शरीर और संसार के साथ है। ये शरीर क्या है, पुर्जे हैं, ये कर्म करते हैं, आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। देखो कमाल की चीज, अब आपको बहुत बड़ी प्रकार समझ आ चुका होगा। कर्मों का संबंध पर माने शरीर और संसार के साथ है। स्व माने स्वरूप आत्मा के साथ नहीं है। आत्मा कुछ नहीं करती, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, पर स्वरूप सदा जो का त्यों रहता है। बच्चा पैदा हुआ, मर गया, शरीर मिला, छिन गया, आत्मा नहीं मरी। क्यों? उसने इतने काम किए। तो शरीर से काम किए, कर्म किया, अगर उसने संकल्प और आसक्ति के भाव से, कामना के भाव से किए हैं, वो कहीं नहीं जाएगा, संसार में आएगा। और अगर वो बिना संकल्प के, बिना कामना के कर्म करता रहा और चला गया, वो फंसा नहीं, क्योंकि ना कोई संकल्प था, ना कोई कामना थी। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही इसे ज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी आत्मज्ञान के बाद माया भगवान का स्वरूप नजर आने लगती है। अभी अपनापन नजर आता है, फिर जित देखूं तित श्याममयी। ये अंतर है, हमारे को अपने और पराये नजर आते हैं। अब गोपियां कहते हैं जित देखूं, सिया राम में सब जग जानी, हमें क्यों नहीं नजर आता? आप सोचो, क्योंकि हमारे कर्मों में संकल्प और कामना छिपी हुई है, इसीलिए बांधने वाले हैं। ये नहीं है तो कोई बांधने वाला नहीं है। इस बात को और थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, जीवन में भगवत प्राप्ति करना कठिन नहीं है। मेन चीज है मन की मलिनता को, हमें स्वयं का ज्ञान परमानेंट सदा बना रहे। हम अपने को शरीर मानने लगते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। हम आत्मा होते हुए क्यों? क्योंकि मन में संसार के प्रति संकल्प और कामना है, तो मैं अपने को कर्ता मान लेता हूं, अपने को शरीर मान लेता हूं। संसार का सुख
दुख पाने की इच्छा करने लगता हूँ, लेकिन शरीर नहीं मानता। कर्म करता हूँ, ना कोई संकल्प है ना कोई कामना है। इसे क्या आ गया? ज्ञानी, सत्पुरुष, महान पुरुष, पंडित पुरुष। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक लीला सुनिएगा, क्योंकि इस पर गूढ़ चर्चा और कल करेंगे। और जिस किसी को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भैया। एक बादशाह ने अपने मुल्क में जुल्म सितम करके बहुत खजाना जमा किया। ध्यान दीजिएगा, एक बादशाह ने अपने मुल्क में जुल्म करके सितम करके बहुत खाना जाना जमा कर लिया, और आबादी से बाहर जंगल में एक गुफा में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया। क्या करा? जंगल में एक गुफा में छुपा दिया। उस खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक चाबी बादशाह के पास और दूसरी एक उसके वजीर के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी के पास उस गुप्त खजाने को मालूम नहीं था। एक दिन किसी को बताए बगैर, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन किसी को बताए बिना बादशाह अकेला अपने खजाने को देखने निकला और उस गुफा का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से खुश हो रहा था। उसी समय वजीर भी उस इलाके में आ गया। उसने देखा खजाने का दरवाज़ा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और चला गया। ध्यान दीजिएगा, यानी बादशाह अंदर है गुफा में, खजाना भी अंदर है। खजाने को निहारने के बाद जब बादशाह का मन भर गया, क्यों? वो धन दौलत को बेईमानी से चालाकी से कमाई हुई बहुत खुश हो रहा था। बादशाह का मन भर गया और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। अब वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। वो चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। आखिर के वो थक हार के खजाने को देखता रहा। बादशाह भूख और पानी के लिए बेहाल हो रहा था, दीवाना सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया। कहाँ गया? हीरो के संदूक के पास। अब बोला, ए दुनिया के कीमती हीरो, दुनिया के कीमती हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सानी सोने चांदी के पास गया। अब बोला, ए मोती चांदी सोने के खजानों, मुझे एक समय का खाना दे दो। बादशाह को ऐसा लगा हीरे मोती उसे बोल रहे हैं, तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकते। बादशाह भूख से बेहोश होके गिर गया और जब उसे होश आया, ध्यान दो, और जब उसे होश आया
तो सारे मोती हीरे बिखरे, दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं थी। उसने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी, ध्यान से सुनो, और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। वजीर और पूरी फौज बादशाह को तलाश करते करते जब बहुत दिन तक बादशाह नहीं मिला, तो वजीर बादशाह के खजाने को देखने आया। तो वजीर ने देखा, जैसे ही खजाने का दरवाज़ा खुला, बादशाह हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। और बादशाह ने दीवार पर खून से लिखा हुआ क्या था, ध्यान से सुनिएगा। ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाले के बराबर भी नहीं है। मैं सारी दुनिया का खजाना लूट के जमा करता रहा। यानी एक घूंट पानी का नहीं दे सकी, ये एक निवाला भोजन का नहीं दे सकी, और आप और हम लोग पता नहीं क्या संकल्प और क्या कामना लेकर क्या जमा और क्या घटा में लगे हुए हैं। जीवन जा रहा है, मौका है भाई, जाग सको तो जागो। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी तो सब विज्ञान है। अनंत जन्मों में बड़े बड़े विज्ञानी रिसर्च करने वाले हुए, क्या लेके गए? इसलिए माया मन की मोहिनी। मैं तो निवेदन करूंगा, काया और माया में फंसने वाला जीव अनंतानंत जन्मों से ऐसे ही भटक रहा है और ऐसे ही भटकता रहेगा। अभी मौका है जागने का, होश में आने का और अपना कल्याण करने का, अपने घर वापस जाने का। हो सके तो कहावत है कि जीवो अपनी भूल सुधारो, और जो ये तुमसे ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। लेकिन ये मन माया का है, बुद्धि माया की है, इसी ने हमारे अनंत जीवन बर्बाद किए हैं। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। थोड़ी सी चर्चा है, बहुत छोटा सा श्लोक था, लेकिन कल इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। सुनाइए प्रभु। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ रख दीजिए। दुख देते मुझे ही मेरे पाप है, दुख देते ही मुझको मेरे पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं,
इसलिए कर कृपा मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। आप हर रूप हैं, इसलिए कर कृपा मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, किसी कारण तो विश्व में आसक्त हूँ। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, किसी कारण तो विश्व में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो। तन निरोगी रहे, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भक्ति करूँ तो सिया राम की। सृष्टि सारी दिखे सिया राम में, सृष्टि सारी दिखे सिया राम में। दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। राधे राधे जी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे।